स्मार्ट सिटी में घोटाला, 15 साल का भाजपा का कार्यकाल था और लोग तरस थे। नदी नाली सरकारी भूमियों पर कब्जे किए जा रहे हैं सहसपुर पचवा दून में, और भू माफियाओं का कब्जा हो गया है। सैकड़ों हजारों लोग जा रहे हैं पूरे उत्तराखंड से। कम 100 से ऊपर गाड़ियां देहरादून से जा रही हैं। और वोट चोर गद्दी चोर, चुनाव चोर गद्दी छोड़। देखिए, जब जब रामलीला मैदान में कोई कांग्रेस ने रैली की है तो वो बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है पूरे देश में। और आज महारैली रामलीला मैदान में होने जा रही है। करीब 1 लाख से आदमी ज़्यादा वहाँ पर जुटेंगे। और वोट चोर गद्दी छोड़, चुनाव चोर गद्दी छोड़, ये हमारा नारा है। और जिस तरीके से इन्होंने संविधान में बदलाव किया कि मुख्य चुनाव आयुक्त की जब नियुक्ति होती थी उसमें चीफ जस्टिस उसके कमेटी के मेंबर होते थे, उसको वहाँ बाहर किया गया उस चुनाव समिति से। दूसरा, इन्होंने जो है चुनाव आयुक्त को ऐसा वो दे दिया, इम्यूनिटी दे दी कि उन पर कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। ये केवल राष्ट्रपति को अधिकार था कि उनको अपने पद पर रहते हुए अगर कोई ऑफिस में कोई ऐसा वो हो जाता है तो उन पर कोई महाभियोग या कोई मुकदमा नहीं चल सकता है। वो मुख्य चुनाव आयुक्त को इस सरकार ने दिया। और तीसरा कि 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज वो सारे सबूत नष्ट किए जाएंगे, जो कोई अगर चुनाव है जो मांग सकता है वो सारे वो हो जाएंगे। और बहुत बड़ी मात्रा में पूरे देश में वोट की चोरी की जा रही है और तरीके से चरणबद्ध तरीके से SIR, हम ये मना नहीं करते, पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन वो तरीके से होना चाहिए। उसमें बहुत सारे लोगों के वोट काटे जा रहे हैं, ऐसी काफ़ी कमियां हैं। और एक वोट कई जगह ऐसा है कि 22 जगह कई लोगों ने अपना वोट बनवा लिया है, जो राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था। सर, हम देख रहे हैं सुबह 5 बजे से गाड़ियां आ रही है सहसपुर विधानसभा से जी, और लोग चढ़ बढ़ कर यहाँ पर पेट्रोल पंप पे पहुंचे हैं जी, इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर। इस पर आप क्या कहना कि बदलाव है इस बार सहसपुर विधानसभा? बिल्कुल, देखिए पूरा बदलाव है, उत्तराखंड में बदलाव है और सहसपुर में निश्चित ही बहुत बड़ा बदलाव होगा। लगभग कितने लोग जा रहे हैं आपकी विधानसभा? करीब 1000 से भी ज़्यादा, हमारे 2000 लोग यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा सर, कहीं ना कहीं जो ये कार्यक्रम होगा, क्या उत्तराखंड पर भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। जब रैली होती है पूरे देश में पड़ेगा, खाली उत्तराखंड नहीं, यूपी में भी सब जगह बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। कोई संदेश देना चाहेंगे आप समाज को जो विधानसभा से आपके आते हैं? जो संविधान ने अधिकार दिए हैं, हर मतदाता इसके लिए जागरूक बने, अपना वोट की कीमत को जाने। और जो सरकार बेरोजगारी आज इतनी बढ़ गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, आवाज़ किसी की सुनी नहीं जाती है। कोई भी प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन अगर अपनी मांगों को लेके आदमी करते हुए तो उनकी वीडियोग्राफी करके उनको नोटिस, मुकदमे लगाए जाते हैं। आज पूरे प्रदेश में नदी नाली सरकारी भूमियों पर कब्जे किए जा रहे हैं सहसपुर पचवा दून में, और भू माफियाओं का कब्जा हो गया है। और जिस तरीके से पूरी सरकार जो है उनके कब्जे में आ गई है। देखिए, निश्चित रूप से आज आदमी लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए जागरूक हो चुका है। राहुल गांधी जी के आह्वान पर, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आह्वान पर आज हजारों की संख्या में उत्तराखंड से लोग रामलीला मैदान कूच कर रहे हैं। जिला देहरादून पचवा दून से भी हजारों की संख्या में लोग आज सुबह से तैयार हैं और दिल्ली के लिए कूच कर रहे हैं। देखिए, जिस तरह राहुल गांधी ने आज 14 दिसंबर को जो रामलीला मैदान में दिल्ली में एक रैली वोट चोर गद्दी छोड़ के उसमें निकाली है, और देहरादून से सैकड़ों हजारों लोग जा रहे हैं पूरे उत्तराखंड से। और जो एक उत्साह जो आपने देखा होगा कि जो कार्यकर्ताओं में है, क्योंकि सुबह 4 बजे के 3 बजे से उठे हुए हैं, और जिस तरह का जुनून और जिस तरह का उत्साह लोगों में है कि दिल्ली पहुंचना है और निश्चित ही परिवर्तन होगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सर, लगभग लोग सभी शहर में कांग्रेस के इस कार्यक्रम में जाने की होड़ लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड और धर्मपुर विधानसभा जिस तरह से है, तो क्या है इन विधानसभाओं में कहीं ना कहीं एक परिवर्तन होगा इस कार्यक्रम के बाद? बिल्कुल निश्चित परिवर्तन होगा कि जिस तरह जनता महंगाई, बेरोजगारी और जिस तरह व्यापारियों के साथ, महिलाओं के साथ दुर्चार किया जा रहा है, और इस बार जो जनता ने जो है मन बना रखा है, निश्चित जो है 2027 में कांग्रेस की सरकार आएगी। अच्छा सर, कार्यक्रम तो कांग्रेस बहुत बड़े बड़े कर ले रही है और करती भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वोट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। नहीं, देखो, जिस तरह राहुल गांधी ने वोट चोर गद्दी छोड़
क्योंकि जहाँ पर भी जिस तरह आपने देखा होगा कि अभी फ़िलहाल जो है बिहार में चुनाव हुआ और जिस तरह 65,000 मतदाताओं को बाहर किया गया और जो आवेदन है वो 16 लाख आवेदन किया है 16 लाख और 21 लाख मतदाता बने हैं, तो कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हो रही है, जिसमें जो है चुनाव आयोग भी सम्मिलित है इसमें। अच्छा सर, एक सवाल और है मेरा आपका कि मेयर के चुनाव में जिस तरह वोट चोर की आप बात करते हैं, जो मेयर का जो चुनाव हुआ है अभी, तो क्या उसमें कहीं ना कहीं लगता है आपको कि कुछ हुआ था? निश्चित देखिए, जिस तरह जनता ने एक मन बना रखा था, जिस तरह मेयर के उसमें नगर निगम में 100 करोड़ का घोटाला था और स्मार्ट सिटी में घोटाला, 15 साल का भाजपा का कार्यकाल था और लोग तरस थे और लोगों ने मन बना रखा था। क्योंकि मेरे को आज भी लोग आ रहे हैं कि हमने वोट आपको दिया, जबकि हारने वालों को कभी कोई नहीं कहता कि हमने आपको वोट दिया है। चाहे ऑटो वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे तमाम जो भी जहाँ पे भी जाता हूँ तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी हेरा फेरी हुई। अच्छा सर, अगर ये सवाल एक विधानसभा के लिए है कि अगर कांग्रेस आपको मौका देती है तो क्या आप तैयार है चुनाव लड़ने के बिल्कुल निश्चित तैयार, अगर पार्टी टिकट देगी तो निश्चित लड़ेंगे। कहाँ से करेंगे तैयार? वो पार्टी तय करेगी कहाँ से देंगे जी। कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा उत्साहित है और वो इस राहुल गांधी के कंधों को मजबूत करना चाहता है, इसलिए बड़ी संख्या में लोग कांग्रेस की रैली को सफल बनाने के लिए जा रहे हैं। देहरादून डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी गाड़ियाँ, कम से कम 100 से ऊपर गाड़ियाँ देहरादून से जा रही हैं। आपके लगभग 15-20 गाड़ियाँ हैं? हमारी हैं 20-25 गाड़ियाँ हमारी भी हैं। परिवर्तन की लहर है, इसीलिए हम सब लोग भी इकट्ठा हैं यहाँ पर। और आप देखिए, ये लड़ाई जनता की है, संविधान की लड़ाई है, आगे आने वाले समय की लड़ाई है। जो हमारा भविष्य, हमारे बच्चे, हमारे आगे का जो पीढ़ी है, ये उनकी लड़ाई है। चुनाव आएंगे जाएंगे, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा वो एक अलग विषय है, लेकिन आज मौका है इस बात का कि हमको इस संविधान को बचाना है, इस समाज को बचाना है और आने वाली इस परंपरा को बचाना है। जिस तरीके से वोट चोर गद्दी छोड़ कर ये नारा दिया गया है, ये कोई गलत नारा नहीं है और सब जानती है जनता। ये एक दिन ये सामने आएगा और इसी को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है। उनके हाथों को मजबूत करने के लिए सारे समस्त कार्यकर्ता हम लोग दिल्ली कूच कर रहे हैं और आगे भी जिस तरह के आंदोलन पार्टी तय करेगी हम इसमें शामिल होंगे। और मैं सभी से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और आगे समाज को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए अपना योगदान प्रदान करें।